जैन देशवासियों, हरियाणा पुलिस ने हिसार की एक महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में। ज्योति मल्होत्रा थी, वह यूट्यूब चलाती थी और हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी और उसने जो ट्रेवल विद जो के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बना रखा था और यूट्यूब चैनल के बहाने देश को धोखा देती थी और पाकिस्तान के लिए करती थी जासूसी। पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, फिर पाकिस्तान गई, यानी कि पहले दिल्ली पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई, उसके बाद दौरा किया पाकिस्तान का, फिर हाई कमीशन की, फिर दौरा किया पाकिस्तान का, फिर हाई कमीशन की, फिर गई पहलगाम, यानी 2-3 बार पहलगाम गई। और पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है और जांच एजेंसी, उसकी नजर इस महिला के ऊपर पड़ी। अभी ये इस महिला का क्या चक्कर है, ये कभी पाकिस्तान जाती है, कभी हाई कमीशन जाती है और फिर इसका पूरा बैकग्राउंड खंगाला है ना। आजकल फोन से सब कुछ निकल जाता है। इसका जब डाटा खंगाला गया तो पाया गया कि ये तो पाकिस्तान के जो अधिकारी है, हमारे यहाँ पाकिस्तान जो हाई कमीशन है उसका जो अधिकारी दानिश है उसके संपर्क में है और दानिश को भी देश से बाहर कर दिया हमारी सरकार ने। और दानिश ने जो पार्टी खरीदी उसमें भी शामिल हो रही है, वहां भी उससे इस तरह से बात कर रही है और उसके बाद वह पाकिस्तान जाती है, फिर कभी पहलगाम जाती है। और इसका जो फोन वगैरह और लैपटॉप वगैरह जो खंगाले गए तो इसका जो पाकिस्तान की जो आईएसआई से उसके संबंध पाए गए और उसके बाद हिसार पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इसी तरह से एक लड़का था कैथल का देवेंद्र, जो इसी ग्रुप का था, वो भी जासूसी करता था। उसने हमारे जालंधर के पटियाला वगैरह के जो आर्मी कैंप थे उनके फोटो वगैरह, उनकी सूचनाएं आईएसआई हैंडलरों को दे रखी थी पाकिस्तान वालों को। और इसी तरह से पानीपत में एक लड़के को गिरफ्तार किया था, इधर का कराना यूपी का रहने वाला है, वो भी आईएसआई के संपर्क में था। और एक नू का लड़का था, वो भी आईएसआई के संपर्क में था। ये चारों पांचों जो थे ये एक ग्रुप था इनका। और जो दानिश था पाकिस्तान एम्बेसी में वो अधिकारी, उससे इनका संपर्क था और उसके थ्रू ये सारे कई बार पाकिस्तान गए और वहां सूचनाएं दे गए। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ना, ये आम घर की लड़की है, ज्यादा साहूकार घर से नहीं है। और ये कभी पाकिस्तान जाती है, कभी दिल्ली जाती है, कभी और दूसरे देशों में घूमने जाती है। इसका रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत अप था, हाई क्लास था। वो सिर्फ एक ही मकसद था, ये सूचनाएं देती थी, गुप्त सूचनाएं और जासूसी करती थी हमारे देश की पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो आईएसआई वाई को पैसे देती थी। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये अपने यूट्यूब चैनल से जो वीडियो बनाकर डालती थी उसमें पाकिस्तान की बड़ाई दिखाती थी और हिंदुस्तान की बुराई दिखाती थी। यानी ये लाहौर जो कचरा शहर है उसको कहती है तो बहुत अच्छा शहर है, और हमारा दिल्ली शहर को बहुत डाउन दिखाती थी। वहीं जो ट्रेनें हैं उनको कहती थी बहुत अच्छी ट्रेनें हैं, हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है उसको डाउन कैटेगरी में दिखाती थी। और पहलगाम हमले के बाद भी इसने एक वीडियो डाला है और उसमें से शोशेबाजी करती दिखा रही है। अभी इसमें गवर्नमेंट की फेलियर है, सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर है, जिसने देशद्रोही काम करे है उन लोगों का फेलियर है और उन्होंने बहुत गलत काम किया, इस तरह की बातें डाल रही थी गुमराह करने के लिए। और ये जो पहलगाम में अटैक हुआ इससे 1-2 महीना पहले भी इसने वहां के पूरे जो मौके के है ना वीडियो बना करके फोटो लेकर डाल रखे, आईएसआई जो इसके जो हैंडलर थे उनके पास इसने भेज रखे हैं। और जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश के लोगों को है ना यूट्यूब चैनल वगैरह और जो सूचनाएं आदान प्रदान सारी खंगालनी शुरू की, तो जब ये पकड़ी गई। और जो एक देवेंद्र लड़का था कैथल वाला, उसने अपने वीडियो चैनल पे फोटो डाल दिया असले के साथ में, उसकी जांच पुलिस ने करनी शुरू की। तो फिर वहां से भेद खुलता खुलता ये चारों पांचों पकड़े गए इस मामले में। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये वहां की जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है उस सूबे की जो मुख्यमंत्री थी मरियम, उससे भी मिली। और जो हमारे वहां के मंत्री हैं उनसे भी मिली, पाकिस्तानी मंत्रियों से, आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारियों से मिली। तो इसके उसमें ये हो गया, यानी एक तरह से अभी आप तो बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी है और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो लोग आपसे मिलते हैं और आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जो यहाँ का अधिकारी था पाकिस्तान एम्बेसी में दानी से, उसने इसके जो पाकिस्तानी यात्रा करी ने 2 बार, सारा अरेंजमेंट जो खर्चा उसने उठाया इसका। और वहां जो 2 आदमी थे आईएसआई के उनसे इसको मिलवा दिया और उन्होंने इसको और आईएसआई के जो बड़े फौजी जनरल वगैरह थे उनसे मिलवाया और मरियम से भी, यानी सारा सेट प्रोग्राम था और इसको फंसा लिया। ये सोचती कि अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में, ये सोचती कि पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि आप देशद्रोही जो काम कर रहे हैं उसकी सजा उम्र कैद है, इसके बारे में ध्यान नहीं आया। ये हो सकता है
दानिश से इसका कोई संबंध रहा है, दानिश से लगाव रहा है, उसके चक्कर में फंस करके हनी ट्रैप मांगी हो या पैसा कमाने के चक्कर में। और जो दूसरे ये लड़के हैं जो गए हैं वहां पे, ये भी हनी ट्रैप का शिकार हुए, पैसे के चक्कर में जासूसी में फंस गए। और इन्होंने हमारी जो गुप्त सूचना है, हमारी आर्मी की जो मूवमेंट थी वगैरह या कैंप वगैरह थे, उनके फोटो उनके वीडियो बना बना के वहां सूचनाएं शेयर करनी शुरू कर दी। और ये जो ज्योति मल्होत्रा ना, ये लोगों को इस तरह का दिखाती थी कि ये बहुत अच्छा काम करती है, यूट्यूब है, इस तरह का चैनल चलाती है, लेकिन इसकी आड़ में करती थी जासूसी, और जासूसी से पैसे कमाती थी। इसके पिताजी से जो पूछताछ करी, मीडिया ने बातचीत की, तो पिताजी कह रहे हैं मेरी बेटी को फंसा गया है। और ये कह रहा है कि पुलिस वाले इंक्वायरी करके ले गए थे, पुलिस वाले पड़ोसियों के राशन कार्ड भी ले गए थे, पुलिस वाला ने पड़ोसियों के बयान भी लिखे थे, उनके दस्ते भी कराए थे। तो मैं इनके पिताजी से कहना चाह रहा हूँ, पुलिस वालों ने इंक्वायरी करी थी आपकी बेटी की पासपोर्ट की, आपकी बेटी ने वीजा अप्लाई करा होगा उसकी, आपकी बेटी को पुलिस वाले ने लाइसेंस नहीं दिया था, जासूसी करने का लाइसेंस नहीं दिया था। पासपोर्ट कोई भी आदमी बनवा सकता है, उसका अधिकार है, और उसकी इंक्वायरी जो करती है वह करती है लोकल पुलिस, वहां के थाने की पुलिस है। अगर कोई आदमी वीजा के लिए अप्लाई करता है, उसकी कोई इंक्वायरी करती है तो वह करती है लोकल पुलिस है। और ये जो चीजें ली जाती है उसमें ये होता है ये लड़की यहाँ की रहने वाली है, इसकी ये माँ बाप है, इसका ये एड्रेस है, ये इसके पड़ोसी है, तो पड़ोसी बताते हैं हाँ ये लड़की हमारे यहाँ की रहने वाली है। पुलिस का सिर्फ इतना काम है। अगर आपकी बेटी पैसा कमाने के चक्कर में आपकी बेटी जासूसी करेगी, देशद्रोही काम करेगी, तो पकड़ी जाएगी। पुलिस ने जो गिरफ्तारी कर रखी है बिल्कुल सही कर रखी है। और देखो इसका घर बिल्कुल नॉर्मल है, और बाहर जो वीडियो है जिस तरह शोशेबाजी जो दिखावा है, उसका मतलब ये सीधा ये है कि भाई ये गलत काम करती थी, उससे पैसा कमाती थी। और जो यूट्यूब से जो पैसा कमा रखा होगा उसके बारे में भी, जिन जिन चैनलों से पैसा है वो भी बिल्कुल एक नंबर का पैसा है। क्यों? पैसा यूट्यूब जो देता हो अकाउंट में आता है, और दूसरे माध्यमों से जो पैसा आता है वो भी सीधा अकाउंट में आता है। तो ये तो 1 मिनट में लग जाता, जस्टिफाई हो जाता है ये एक नंबर से पैसा कमा रखा है या गलत काम से पैसा कमा रखा है। और इसके तार पूरे जुड़ चुके हैं। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, जब उसके वो के खिलाफ पूरे सबूत मिल जाए और पूरे जो एविडेंस मिल जाए, जब जाकर पुलिस किसी आदमी को गिरफ्तार करती है। और इन्होंने अपने आप को दिखावे के लिए, अभी मैं इतने बड़े बड़े आदमियों से मिलती हूँ और इसको ये नहीं पता लग गया कि आपको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको यहाँ खरीदा जा रहा है एक तरह से, लेकिन नहीं क्या, अपने यानी कि हाई स्टैंडर्ड लाइफ दिखाने के लिए, जीवन दिखाने के लिए, हाई स्टैंडर्ड जीवन जीने के लिए इसने, और लोगों को आस पड़ोस में समाज को दिखाने के लिए मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ऊंचा हो गया है, मैं बड़े बड़े आदमियों से मिलती हूँ। लेकिन इसको ये नहीं पता लग गया आपका जो भविष्य खराब हो चुका है और आप इस दलदल में फंस चुकी हो, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का जो हाथ है ना वो आपके गरीबान तक पहुंच चुका है। देशवासियों से मेरी प्रार्थना है अपने बच्चों में ध्यान रखें, और ये जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं इनसे भी प्रार्थना है कि जिस अनजान आदमी को आप नहीं जानते, जिस आदमी को आप पूरी तरह से नहीं जानते, उसके घर से पीछे से, और अगर पड़ोस का भी कोई आदमी है ना उसके बारे में आप जानते हो लेकिन उसकी सोच के बारे में नहीं जानते कि आदमी की सोच की है ये किस तरह काम करता है। अगर कोई आदमी आपको इस तरह काम करने के लिए ऑफर करता है तो उसकी बात तो बनाए, वो आपके जीवन को तबाह कर देगा। और जो ये आदमी 4-5 अरेस्ट हुए हैं जासूसी के मामले में, उम्र कैद की सजा है देशवासियों। इसलिए सभी नौजवान से, बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि बुरे कामों से दूर रहे, बुरे काम का बुरा नतीजा है। साधारण जीवन है ना, अच्छा जीवन है, उसको जिए और अपनी मेहनत करके पैसा कमाए। उन्नति धीरे धीरे होती है, एकदम उन्नति नहीं होती। दूसरे के बहकावे में ना आए। और आईएसआई और कई मुल्कों के एजेंट है ना इस तरह रहते हैं नए बच्चों को अपनी तरफ खींचने में, उसको बहकाने के लिए, उनसे बचने की जरूरत है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।